नमस्कार, मेरा नाम धनश्री हेबड़ीकर है और मैं पुणे में स्वतंत्र थिएटर एंड फिल्म्स की को फाउंडर और बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि एक एक्टर अपनी वॉइस पर, अपनी आवाज़ पर कैसे काम कर सकता है। वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो एक एक्टर को अचीव करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है ऑडिबिलिटी। ऑडिबिलिटी का मतलब है कि हमारी आवाज़ हमारे सामने बैठे आखिरी दर्शक तक पहुँचे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आवर वॉइस शुड रीच टू द लास्ट पर्सन सिटिंग इन द रूम। हमारी आवाज़ की वॉइस, उसकी ऑडिबिलिटी, उसकी पहुंच इतनी होनी चाहिए जो हमारे रूम में बैठे, हमारे सामने बैठे आखिरी दर्शक तक पहुंचे। तो उतने वॉल्यूम का लिहाजा हमें रखना है, उतने वॉल्यूम को हमें हमारे ऑडियंस तक पहुंचाना है। सेकेंड पैरामीटर है क्लैरिटी। कई बार ऐसे होता है कि अभिनेता जब स्टेज पर परफॉर्म करता है या फिर फिल्म में जब वो परफॉर्म करता है, अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो ऑडिबिलिटी तो मिल जाती है, ऑडिबिलिटी आ जाती है, लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है वो होती है क्लैरिटी। क्लैरिटी ऑफ वॉइस का मतलब ये है कि हमारी आवाज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, हमारे डायलॉग के, हमारे पार्ट के एक एक शब्द, एक एक अक्षर हमारे ऑडियंस तक बड़ी सहजता से और बड़े स्पष्ट तरीके से पहुंचे। इसीलिए क्लैरिटी भी बनती है बहुत महत्वपूर्ण पैदान। जो तीसरा पैरामीटर है, जो तीसरी क्वालिटी ऑफ वॉइस है, वो है डेप्थ। यानी हम हमारे डायलॉग्स को डिलीवर करते हुए कितने गहराई में जाकर, कितना उस डायलॉग को समझकर, कितने उसके मतलब को समझकर हमारे ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। कई बार हमें कैरेक्टराइजेशन करने का मौका नहीं मिलता है और जो डायलॉग्स हमारे सामने रखे हैं, जो टेक्स्ट हमारे सामने है, उसे हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्विकली और बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुँचाने का कार्य करना होता है। तो उस वक्त हम ये ध्यान रखें कि जो शब्द हमारे सामने हैं, जो डायलॉग, जो पार्ट, जो टेक्स्ट हमारे सामने है, उसे समझकर, उसे बूझकर और उसका मतलब गहराई से बताते हुए हम हमारे डायलॉग्स को डिलीवर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और आखिरी क्वालिटी जो वॉइस की होती है, वो होती है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी हमारी आवाज़ जब हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हो, तो हमारी आवाज़ के साथ साथ हमारे कैरेक्टर यानी हमारे किरदार की एनर्जी को भी हम उन डायलॉग्स के ज़रिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। हम जब वो किरदार बनकर जिस तरह की एनर्जी महसूस कर रहे हो, फिर चाहे वो कोई सैड डायलॉग हो या कोई हैप्पी डायलॉग हो या बड़ा उत्तेजना वाला डायलॉग हो, करेजियस डायलॉग हो, उस डायलॉग की एनर्जी, उस कैरेक्टर की एनर्जी उन डायलॉग्स के थ्रू हमारे दर्शकों तक पहुंचे तो मज़ा ही आ जाए। तो इन 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले ऑडिबिलिटी, फिर क्लैरिटी, फिर डेप्थ और आखिरी प्रोजेक्शन। हम अगले एपिसोड में इन 4 पायदानों को, इन 4 पैरामीटर्स को कैसे अचीव किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना। स्वतंत्र थिएटर विल ब्रिंग अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स वेयर वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू बिकम अ बेटर एक्टर। आई होप यू लाइक दिस एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस। थैंक यू सो मच।